हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं आप लोगों को एक नए टॉपिक को पढ़ाने जा रहा हूं जो पॉलिटी और क्या है हिस्ट्री का भाग है। और ये टॉपिक कौन सा है? ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन के शासन अधिनियम के बारे में है। ब्रिटिश क्राउन शासन के अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें हम पहले कौन सा अधिनियम पढ़ेंगे? रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को हम पढ़ेंगे। क्या करेंगे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को पढ़ेंगे। अब हम जान लेते हैं ये एक्ट लाने की जरूरत क्यों पड़ी। जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को ब्रिटेन से क्या हो गई, परमिशन मिल गई वहां के शासन के द्वारा कि आप भारत में जाके व्यापार कर सकते हैं। वो भारत में आए व्यापार करने के लिए। और किस सन में आए थे? 16वीं शताब्दी में, 1600 ईस्वी में वो कहाँ आए थे? भारत में व्यापार करने के लिए आए थे। और क्या हुआ उसी टाइम में? क्या था, इन्होंने परमिशन किससे लिया व्यापार करने के लिए भारत में? मुगल शासक जहांगीर से क्या किया? परमिशन प्रदान किया गया, उसको अनुमति मिली व्यापार करने के लिए। जब वो व्यापार करने लगे तो उनको भी राजनीति में क्या हुई? इच्छा जाहिर हुई। तो उन्होंने क्या किया? बक्सर और प्लासी का युद्ध लड़ा बंगाल प्रेसिडेंसी में। और क्या हुआ? वो जीत गए। उसके बाद क्या हो गया? बंगाल पे और भारत के कुछ हिस्से पे क्या हो गया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या होगा? कब्जा हो गया, शासन हो गया। और वो शासन करने लगे। उसी के साथ साथ क्या था, जब वो शासन उनके पास आ गया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास, तो क्या हुआ? उनके पास बंगाल, बिहार, उड़ीसा और दीवानी का राजस्व संग्रह का भी अधिकार उनके पास हो गया था। अधिकार हो गया था। और हम देखते हैं कि जब वो व्यापार करने लगे, उनके पास अधिकार आ गया था बंगाल और अदर जो भारत के पार्ट थे। तो क्या हुआ? जो अधिकारी और कर्मचारी थे उन्होंने अपने लाभ के लिए काम करना शुरू कर दिया, ना कि ब्रिटेन के लिए, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम कर रहे थे, ना करके अपने लिए काम करना क्या कर दिया? शुरुआत कर दिया अपने लाभ के लिए। वो क्या करने लगे? अपने लाभ को बढ़ाने लगे, जिससे क्या होगी? कंपनी दिवालिया होने लगी। और क्या हुआ? उनके आय बढ़ने लगे इंडिविजुअली। और क्या हुआ? करप्शन बढ़ गया था। और उसी के साथ साथ उन्होंने क्या किया? आय को अपनी बढ़ाने के लिए जो किसान थे उन पे क्या करने लगे? राजस्व को प्राप्त करने के लिए उनके ऊपर कर क्या करने लगे? ज्यादा लगाने लगे और उनको प्रताड़ित करने लगे, उनका शोषण करने लगे। जिसकी वजह से क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, ब्रिटिश शासन को, ब्रिटिश संसद को यह अधिनियम लाना पड़ा। इस अधिनियम को लागू करना पड़ा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट को क्या करना पड़ा? उनको लाना पड़ा। यहां तक आपको सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम इसके आगे कि ये रेगुलेटिंग एक्ट है क्या, इसके बारे में हम जानते हैं क्या है। ये रेगुलेटिंग एक्ट क्या था? इसमें कंपनी को भारत में क्षेत्र संपत्ति रखने की क्या कर दी गई? अनुमति प्रदान कर दी गई। उनको संपत्ति रखने की क्या कर दी गई? अनुमति प्रदान कर दी। उसी के साथ साथ पहली बार क्या हुआ? ब्रिटिश कैबिनेट को भारतीय मामलों पे क्या हो गया? अधिकार प्राप्त हो गया। किसको प्राप्त हो गया था? पहली बार ब्रिटिश कैबिनेट को क्या हो गया? भारतीय मामलों पे अधिकार प्राप्त हो गया। वो उस पे नियम और कानून को बना सकते हैं। उसी के साथ साथ क्या हुआ? जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, जैसे कि हम देखते हैं बंबई, मद्रास, उसी के साथ साथ कलकत्ता। और जो ये प्रेसिडेंसीज थी, यहाँ पे क्या था कि गवर्नर इस पे रूल करते थे। इन तीनों प्रेसिडेंसीज पे क्या होता था? गवर्नर का रूल था, जिसपे नियम और कानून कौन बनाता था? गवर्नर बनाते थे। लेकिन क्या हुआ? गवर्नर की पावर को कम कर दिया गया, एक सुप्रीम लीडर को ले आया गया। कौन था सुप्रीम लीडर? वो पद कौन सा था? वो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का था। और ये बंबई और मद्रास जो प्रेसिडेंसी थी, उसकी जो गवर्नर थे, इसके अधीन हो गए, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के अधीन हो गए। जो नियम और कानून गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बनाएंगे, उसी को उनको पालन करना होगा, उसी को लागू अपने प्रेसिडेंसी में कराना होगा। उसी के साथ साथ हम देखते हैं कि हमारे जो पहले जो बंगाल के
गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे वो कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग थे। कौन थे? वॉरेन हेस्टिंग पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल थे। और इसी गवर्नर जनरल के लिए 4 सदस्य की परिषद के साथ एक प्रशासन की व्यवस्था की गई थी। 4 सदस्यीय परिषद के साथ प्रशासन की व्यवस्था की गई थी, जो क्या करते थे? नियम और कानून को बनाते थे और उसको लागू करने के लिए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को वो भेजते थे। उसी के साथ साथ गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के पास वीटो पावर भी थी। क्या थी? वीटो पावर थी। जो ये नियम और कानून जो परिषद बनाएगी उसको लागू करना है कि नहीं करना है, उस पर उनके पास अधिकार था। उसको रोक सकते थे, उसको लागू नहीं करना देना चाह सकते थे, उनके पास अधिकार था। वहीं हम देखते हैं क्या होता है इसी रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू। क्या होता है 1774 के टाइम में क्या होता है कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की क्या होती है स्थापना की जाती है। और सुप्रीम कोर्ट की स्थापना किस लिए की जाती है? जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो उनको सॉल्व करने के लिए, उनका समाधान करने के लिए इस सुप्रीम कोर्ट को लाया जाता है। और इस सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट में एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं। क्या होते हैं? एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं और 3 अन्य न्यायाधीश होते हैं। और पहले मुख्य न्यायाधीश कौन होते हैं? सर एलिजा एम्पे होते हैं। क्या होते हैं? सर एलिजा एम्पी होते हैं। क्या होते हैं? एम्पे होते हैं। क्या होते हैं? सर एलिजा एम्पे होते हैं, एमपी होते हैं। सभी को यहां तक क्लियर हो गया? इसके बाद हम देखते हैं कि सभी विषयों के लिए अपील का अधिकार क्षेत्र खुल जाता है। क्या होता है? सभी विषयों के लिए क्या कर सकते हैं? लोग जा सकते हैं कहां पे? कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में वो जा सकते हैं अपने अधिकार के लिए। क्या कर सकते हैं? अपने अधिकार के लिए वो सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। इसी के साथ साथ क्या होता है जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट होता है उसको संशोधित किया जाता है। कब? 1781 में। क्या किया जाता है? 1781 में क्या किया जाता है? उसको संशोधित किया जाता है। और वहीं आधिकारिक कर्तव्यों के दौरान गवर्नर जनरल परिषद और सरकारी सेवकों को क्षेत्र अधिकार में छूट दी जाती है। क्या होता है? जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल होते हैं और जो कर्मचारी होते हैं और अधिकारी होते हैं उनको और अत्यधिक शक्तियां प्रदान कर दी जाती हैं। ये था आपका रेगुलेटिंग एक्ट 1773। यही समाप्त होता है। ये सारे कंपटीशन के लिए काफी कारगर है। थैंक यू फॉर सीइंग दैट वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। नमस्ते।